अच्छा जी, अब्दुर्रहमान भाई है, उन्होंने कमेंट किया है व्हाई यू डोंट नेम द बिल्डर। तो मैं इसके ऊपर ना, अब्दुर्रहमान भाई, मैं बहुत डरने वाला बंदा हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा इन मामलात में दिलेर बंदा नहीं हूँ कि मैं जो है एक जहाज शुरू कर दूँ जो हाउसिंग सोसाइटी जो है वो गलत काम कर रही है या फ्रॉड कर रही है या कोई बिल्डर फ्रॉड कर रहा है, तो मैं कैमरा ले के उसके प्रोजेक्ट के ऊपर पहुंच जाऊं और लोगों को दिखाऊं, ये देखो जी, ये फलां बंदा है, इसका ये फलां एनओसी है, फलां के नाम से प्रोजेक्ट है और ये फ्रॉड कर रहा है। तो मैं इतना दिलेर नहीं हूँ, मेहरबानी शफकत किया करें। मैं वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पे किसी किस्म का कोई बिल्डर फ्रॉड कर रहा होता है या कोई हाउसिंग सोसाइटी कर रही होती है, तो मैं दबे लफ्जों में इशारतन उस सोसाइटी का नाम भी बाजुकात ले लेता हूँ। लेकिन ये है कि यार, मुझे आप थोड़े से ये बताएं कि फ्रॉड कौन करता है? फ्रॉड माफिया करता है। और माफिया जिसने पहले दिन, एक बंदा है जिसको ये ख्याल नहीं है कि मैं लोगों की बड़ी मुश्किल से कमाई हुई जमा पूंजी उनसे लूटने जा रहा हूँ, तो वो बंदा किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसने अगर आपको नुकसान पहुंचाया है कि आपसे उसने करोड़ 2 करोड़ रुपया आपके साथ फ्रॉड कर लिया है, तो क्या मुझे नहीं वो नुकसान पहुंचाएगा? तो भाई, मैं इन मामलात में बड़ा डरपोक हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है ये याद करने की। आप लोग खुद जो है वो पहले सही करके जांच पड़ताल नहीं करते हो, बिल्डर आपके साथ फ्रॉड कर लेता है, हाउसिंग सोसाइटी वाले आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप जो है वो कमेंट शमेंट करते हैं। तो अब्दुर्रहमान भाई, आप पर्सनली तौर पे अगर हमारे टीम मेंबर्स के साथ या मेरे साथ रब्ता करेंगे तो हम नाम आपको बता भी देंगे। और लेकिन ये जब कोई बिल्डर या हाउसिंग सोसाइटी वाला फ्रॉड कर लेता है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। ये आपने जो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने ये सारी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि हम जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या उस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है, प्लॉट उसके पास है या नहीं है, या अगर वो हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं तो उसके पास ज़मीन है या नहीं, एनओसी है या नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको पहले आपने इन्वेस्टिगेट करनी होती है। इस वक़्त आप ये समझें कि पिछले 5-7 साल के अंदर अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में 1000 बिल्डर काम कर रहा था, तो 1000 में से तकरीबन 600 बिल्डर, एवरेज तकरीबन 60% जो बिल्डर हैं वो इस वक़्त खामोश हैं, उनकी बिल्डिंग साइट के ऊपर नहीं बन रही। या तो वो भाग चुके हैं या फिर उनके पास फंड नहीं है और वो खामोश होके बैठ गए हैं। और स्ट्रक्चर बना है, किसी के 2 फ्लोर बने हैं, किसी के 5 फ्लोर बने हैं, तो उसके बाद आगे वो काम नहीं कर रहा है। तो एक तो अगर आपने कोई अपार्टमेंट शॉप ली हुई थी, तो लाज़मी आप वेरीफ़ाई करें कि आप जिस बिल्डिंग के अंदर आपने अपार्टमेंट या शॉप ली थी, क्या उसकी साइट के ऊपर काम उस स्पीड से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, वो भी तकरीबन आप ये समझें कि अगर 100 हाउसिंग सोसाइटी शुरू हुई थी, तो 100 में से तकरीबन 75% हाउसिंग सोसाइटियाँ इस वक़्त स्टॉप हैं। बड़े-बड़े नाम जो हैं उन्होंने अपने प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉप कर दिए हैं। 25% लोग थे जो पहले भी डिलीवर कर रहे थे और क्राइसिस के अंदर भी उन्होंने लोगों को डिलीवर किया है, अपनी हाउसिंग सोसाइटी वो कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो मेरी आपसे सबसे यही गुज़ारिश है कि अगर तो आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो आप लाज़मी उस हाउसिंग सोसाइटी का विज़िट करें, उस बिल्डर की साइट का विज़िट करें। और अगर आप नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो क्राइसिस के अंदर बिल्डर या डेवलपर काम कर रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं, लोगों को हैंडओवर कर रहे हैं, आप इनके नाम नोट कर लें। नेक्स्ट अगर बूम आता है, तो आप इन्हीं के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा।